ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है डिजिटल साइनेजेस, या इसको आम जबान में हम ये भी कह सकते हैं एडवर्टाइजमेंट मशीन। एडवर्टाइजमेंट मशीन क्या है? मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन आपने जो है पब्लिश करनी हो, वीडियो मैसेज पे करना हो पब्लिश, ठीक है, उस पर्पज के लिए हम डिजिटल साइनेज प्रोडक्ट्स का सहारा लेते हैं। इसमें हम देखेंगे कि आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम इंडोर डिजिटल साइनेजेस और आउटडोर डिजिटल साइनेजेस और कुछ स्पेसिफिक यूज के लिए होती हैं, स्पेशल नीड की डिजिटल साइनेजेस, उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी हम, ठीक है। अच्छा, इसमें टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चलूं कि इसमें 2 से 3 कैटेगरीज की डिजिटल साइनेज हम आज पढ़ेंगे, जिसमें इंडोर वॉल माउंटेड है और इंडोर फ्लोर स्टैंडिंग है, फिर आउटडोर वॉल माउंटेड है और आउटडोर फ्लोर स्टैंडिंग है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं इंडोर वॉल माउंटेड फ्रीज से। धावा की ऑफरिंग्स जो है इस वक्त जो है इंडोर वॉल माउंटेड में 4 तरीके के प्रोडक्ट्स, 4 तरह की 4 कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स जो है अवेलेबल हैं आपके पास मार्केट में, जिनमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फ्रीज, थ्रेशर फ्रीज, और उसके बाद हाई एंड है प्रीमियम फ्रीज और स्ट्रेच फ्रीज, जो कि स्पेशल किस्म की एप्लीकेशंस में, जैसे कि सेक्शंस को सेग्रीगेट करने में मॉल्स में आप लगा सकते हैं। उसके बाद जो है ग्रोसरी सुपर स्टोर्स में सेक्शंस को डिवाइड करने में, लाइक क्लोथिंग, ग्रोसरी, फ्रूट्स, इस तरह के सेक्शंस में, या न्यूज पब्लिश करने के लिए, या कोई भी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशनल आइटम चलाने के लिए आप इसके ऊपर इस प्रोडक्ट का सहारा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो है स्टैंडर्ड और थ्रेशर फ्रीज में ये फर्क है कि स्टैंडर्ड फ्रीज जो है आपकी बेजल थोड़ा सा ज्यादा होता है, ठीक है, और स्टैंडर्ड फ्रीज में आपके पास इंडोर में फ्लोर स्टैंडिंग भी अवेलेबल है। थ्रेशर फ्रीज में सिर्फ आपको वॉल माउंटेड एक तो मिलेगी और इसमें फ्लोर स्टैंडिंग अवेलेबल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा ये इसमें फर्क है कि थ्रेशर फ्रीज जो है हमारी कॉस्ट इफेक्टिव जो है प्लास्टिक बॉडी के अंदर अवेलेबल है, ठीक है। बेजल का साइज इसका 9.2 है, तो ये बॉर्डर इसका बहुत स्लिम होता है, ठीक है। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट पर्पज आपके जो रेस्टोरेंट्स में मेन्यूज लगे होते हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, KFC है या हार्डीज है, इस तरह की जो आपके एप्लीकेशंस हैं, जो आपके रेस्टोरेंट चेन्स हैं, उसमें आप जो है यूज कर सकते हैं मेन्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। प्रमोशनल आइटम, किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करना है आपने, उसकी वीडियोस वगैरह या उसकी पिक्चर्स वगैरह, उसकी प्रमोशनल प्राइसिंग वगैरह के साथ जो है आप पब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं अपनी डिजिटल साइनेज की दूसरी फैमिली जो हमारी है फ्लोर स्टैंडिंग में। इंडोर फ्लोर स्टैंडिंग अवेलेबल है, आउटडोर में हमारे पास अवेलेबल है, और कुछ स्पेसिफिक नीड की भी अवेलेबल है, जिसमें फेशियल रिकग्निशन का कैमरा जो है बाय डिफॉल्ट बिल्ट इन आपको दिया हुआ है, ठीक है, जिससे आप फेस रिकग्नाइज भी यूज कर सकते हैं और एडवर्टाइजमेंट पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आज के सेशन में हम और ये भी बात करेंगे, हमारा धावा के अंदर एक एंड्रॉइड मीडिया बॉक्स प्लेयर भी अवेलेबल है, जिसमें आपके पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसको हम कहते हैं MPS, मीडिया पब्लिश सिस्टम। वो भी धावा का सेल्फ डिवेलप सॉफ्टवेयर है डिजिटल साइनेजेस। आज जिन भी डिजिटल साइनेज पे हम बात करेंगे सारी की सारी जो है MPS के साथ सपोर्टेड है, सिवाय प्रीमियम सीरीज के। प्रीमियम सीरीज जो है हमारी हाई एंड सीरीज, उसमें जो है अभी तक हम सॉफ्टवेयर उसके ऊपर डेवलप जो कर रहे हैं, MPS नहीं सपोर्ट करता, लेकिन थर्ड पार्टी एक सॉफ्टवेयर है वो हम जो है उसके ऊपर चलाते हैं, ठीक है। तो बाकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव और जो लो रेंज में है, वो सारी की सारी MPS सॉफ्टवेयर के साथ सपोर्टेड है आपकी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं अपनी प्रोफेशनल ग्रेड फ्रीज, जो कि स्टैंडर्ड फ्रीज है हमारी। याद रखें कि जो भी डिजिटल साइनेज की बात करेंगे हम, ये 24/7 और ड्यूरेबिलिटी इनकी है, और जो है इनका इंडस्ट्रियल ग्रेड पैनल होता है, तो ये 24/7 आवर्स एप्लीकेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बिल्ट इन वाईफाई है और बिल्ट इन एंड्रॉइड सिस्टम है इसका, ठीक है, और इसमें बिल्ट इन स्पीकर भी है, ताकि अगर आप वीडियो कंटेंट प्ले करना चाहते हैं तो उसकी ऑडियो के साथ आप जो है इसको यूज कर सकें, ठीक है। और पैनल का जो ग्रेड है वो A+ ग्रेड है, जो कि मेटल बॉडी में मेटल स्ट्रक्चर में है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, जो ये पैनल है जो हम यूज कर रहे हैं इसमें, वो हाई एंड पैनल है जो A+ ग्रेड का, और IPS पैनल है। IPS जो है हमारे वीडियो वॉल टेक्नोलॉजी में या डिस्प्ले टेक्नोलॉजी में ज्यादातर जो प्रोडक्ट्स हैं वो LG की प्रोडक्ट्स होती है IPS पैनल के साथ। तो ये जो हमारा जो पैनल यूज हम कर रहे हैं वो IPS पैनल है, ठीक है। और ये प्रीमियम डिस्प्ले के लिए विविड इसकी इमेज है, ब्राइटनेस बहुत अच्छी है इसकी, और रिफ्रेश रेट, ताकि जो अगर आप कोई वीडियो प्ले करते हैं जिसमें फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स इनकोड हो रहे होते हैं, तो ये भी सपोर्ट करता है कि ये हाई रिफ्रेश रेट है इसके अंदर, तो आपको ब्लरनेस और वो चीज नजर नहीं आएगी। अगर आपकी इमेज या वीडियो के अंदर जो है फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी हैं, तो आप जो है उन चीजों को भी क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है।
और फ्रिक्वेंसी जो रिफ्रेश रेट है वो उससे ये भी ज़ाहिर होता है कि आपने देखा होगा कि डिस्प्ले कुछ होते हैं जिनमें जो है फ्लिकरिंग आ रही होती है, ठीक है। इस फ्लिकरिंग की इसका ताल्लुक जो है रिफ्रेश रेट के साथ होता है। तो रिफ्रेश रेट इसका जो है बहुत अच्छा है, ठीक है। 5 मिली सेकेंड से 8 मिली सेकेंड तक का रिफ्रेश रेट है और ये 24/7 ऑलरेडी है। अच्छा, डिजिटल साइनेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये कि जो है आप अपने कंटेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर कौन सा हम यूज करेंगे? MTS। स्केड्यूल बेस्ड की कंटेंट प्ले कर सकते हैं, लाइक मैकडोनल्ड है, ये KFC है, इनका जो है ब्रेकफास्ट मेन्यू अलग से होता है और लंच मेन्यू अलग से होता है। तो आप इस कंटेंट की सारी स्केड्यूलिंग भी सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं। इस वक्त क्या प्ले करना है, किस वक्त में क्या प्ले करना है, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यू हैव 100% कंट्रोल ऑन यूर कंटेंट। और फिर ये भी कर सकते हैं कि आप जो है सेंट्रलाइज कमांड एंड कंट्रोल से ही इसके सॉफ्टवेयर से ही कमांड दे दें कि इतने बजे ये पावर ऑफ हो जाए, तो ये भी इसमें पावर ऑन और ऑफ भी आप सेंट्रलाइज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो है इसका जो एक और मजीद फायदा हो सकता है वो ये कि जो नॉर्मल डिस्प्लेज आप लगाते हैं उसमें आप कंटेंट को डिवाइड नहीं कर सकते। हाँ, 2 नंबर तरीके से कर सकते हैं कि आप कंटेंट ही ऐसा बनाएं कि जिसमें 4-5 हिस्से हो, लेकिन इस हमारी डिजिटल साइनेज में आपके पास सॉफ्टवेयर में ये अवेलेबल है ऑप्शन कि आप जो है इसका कंटेंट टोटली खुद डिजाइन कर सकते हैं और जिस सेक्शन में जो चीज आपने यूज करनी है उस सेक्शन में आप वो कर सकते हैं। वीडियो चला सकते हैं, पिक्चर्स लगा सकते हैं, लोगोस लगा सकते हैं। इसके बाद जो है कोई नीचे स्क्रॉल टेक्स्ट कर सकते हैं, प्रमोशन के लिए कोई चीज हाईलाइट इम्फेस कर सकते हैं, टाइम है, डेट है, वीडियो है, स्क्रोलिंग टेक्स्ट में आप न्यूज प्ले कर सकते हैं, कोई भी चीज आप इसमें प्ले कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी स्क्रीन डिस्प्ले बन सकता है और इसका जो कंटेंट है आप वो खुद कंट्रोल कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये हमारी जो है फिनिशिंग है अपनी डिजिटल साइनेज की, जो स्टैंडर्ड सीरीज की हमारी डिजिटल साइनेज है, इसमें 5 mm का टेम्पर्ड गिलास है, तो स्क्रैचलेस है, ठीक है। और इसकी फिनिशिंग भी आप देख रहे हैं कि काफी बेहतर और काफी बेहतर डिस्प्ले प्रोडक्ट्स के साथ कंपेटिटिव है ये, ठीक है। ये इसकी मेटल केसिंग है, मेटल केस एंड पेडिस्टल। पेडिस्टल जो आपकी फ्लोर स्टैंडिंग का है वो भी मेटल बेस्ड है, ठीक है। तो ये जो है इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो फिनिशिंग, जो आउटलुक है इसकी वो भी बहुत बेहतर है, ठीक है। ये इसका रेयर पैनल है, उसमें हमने जो है हीट इमिशन के होल्स रखे हैं ताकि जब अगर ये 24/7 आवर्स जैसे एप्लीकेशन में यूज होती है तो ये हीट जो है खुद ही एग्जॉस्ट करती रहे, ठीक है। और इसमें ऊपर टॉप पे देखेंगे तो वाईफाई मॉड्यूल भी बिल्ट इन इसके साथ जो है लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो हमारी वॉल माउंट वाली जो स्क्रीन है ये सारी वीजा सपोर्टेड है। वीजा जो है इंटरनेशनल यूनिवर्सल स्टैंडर्ड की जो ब्रैकेट्स होती हैं आपकी वॉल माउंटेड, वो भी ये सपोर्ट करती है। इसमें जो 2 चीजें, एक 200x200 की होती है 32 इंच में, और जो 400x400 वीजा की जो आपकी ब्रैकेट अवेलेबल होती है वो आपके मल्टीपल जो है उसमें जो है ना अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर जो है अब हमारे पास जो इंटरफेसेस हैं वो क्या क्या अवेलेबल है। SD कार्ड इसमें लग सकता है, इसमें कंटेंट आप कोई भी SD कार्ड में सेव करके आप कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह लैन पोर्ट है जो नेटवर्क पे आप डालेंगे इसको या वाईफाई से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। नेटवर्क पोर्ट भी अवेलेबल है अगर आप लोकल नेटवर्क पे कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। USB पोर्ट अवेलेबल है अगर आप कंटेंट USB से प्ले करना चाहते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास इसमें जो SD कार्ड है उसकी ऑप्शन भी अवेलेबल है, जो कि कंटेंट आपका नेटवर्क से डाउनलोड होगा वो SD कार्ड में सेव होगा। 8 GB का तकरीबन सपोर्ट करता है, ठीक है। ये हमारे वॉल माउंटेड मॉडल्स हैं जिसमें अवेलेबल साइजेस हैं हमारे पास 22 इंच से लेकर 55 इंच तक, ठीक है। और फुल HD इंडोर है, वॉल माउंटेड है, और स्टैंडर्ड सीरीज में जो है आपकी मेटल बॉडी अवेलेबल है, ठीक है। और जो थ्रेशर सीरीज है वो आगे मैं दिखाऊंगा भी सही उसका कंपैरिजन। उसके बाद ये डिस्प्ले मोड, इसमें दोनों अवेलेबल है। अगर आप इसको हॉरिजेंटल चलाना चाहते हैं हॉरिजेंटल भी चला सकते हैं, इसको अगर आप वर्टिकल करना चाहते हैं तो इसको स्क्रीन को वर्टिकल जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस में आप करते हैं तो वर्टिकल इसको अगर लगा दे तो इसका डिस्प्ले हम वर्टिकल भी सेट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन इसकी फुल HD है। व्यूइंग एंगल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका 178 डिग्री से कोई भी लोग देखेंगे अगर इसको तो नेगेटिव पिक्चर आपको नहीं नजर आएगी, ठीक है। अच्छा, इसी तरह बिल्ट इन वाईफाई का मॉड्यूल है, स्पीकर है, और जो है इसमें आपके पास अवेलेबल जो है 24/7 है और एप्लीकेशंस के लिए जो है ये रेडी है। और एंड्रॉइड OS है, इसका मेटल फ्रेम है और प्रोटेक्टिव गिलास है, 5 mm टेम्पर्ड गिलास है इसका, ठीक है। ये फ्लोर स्टैंडिंग मॉडल है जो कि 43 इंच से अवेलेबल है और 65 इंच तक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है इसका जो डिस्प्ले मोड है वो वर्टिकल है, इसको हॉरिजॉन्टल ऑफ कोर्स लगा भी नहीं सकते क्योंकि ये फ्लोर स्टैंडिंग मॉडल है, ठीक है।
तो इसका हमने ख्याल रखना है कि जो है इसकी जो रेजोल्यूशन है वो फुल एचडी है, ठीक है। फुल एचडी है तो इसमें फुल एचडी हम कंटेंट आप अपलोड कर सकते हैं। व्यूइंग एंगल इसका 170 डिग्री है आपका। अगर बंदा जो है इसको 178 डिग्री के एंगल से देख रहा हो तो इसके अंदर आपको कोई नेगेटिव रिजल्ट नहीं नजर आएगा, तो साइड से भी आप देख सकते हैं इसको क्लियरली, ठीक है। प्रोटेक्टिव गिलास है, मेटल केसिंग है इसकी पूरी, और 5 mm का टेम्पर्ड गिलास है जो हमने ऑलरेडी देखा है। अच्छा, ये है थ्रेशर सीरीज। इसमें क्या क्या चीजें अवेलेबल है आपके पास? एंड्रॉइड है, वाईफाई फंक्शन अवेलेबल है, फुल एचडी इसमें 178 डिग्री है, और बिल्ट इन स्पीकर इसमें भी अवेलेबल है, और 24/7 आवर्स रेडी है ये भी। अबेंडेंड इंटरफेसेस में अगर देखें तो इसमें HDMI, VGA, USB, SD कार्ड ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है आपके पास इसका जो है अपना भी इसके अंदर खुद भी आप जो है ना टेम्पलेट के अंदर भी एडिटेड USB लगा के जो है कंटेंट जो है प्ले कर सकते हैं, और इसके अंदर जो है ना बिल्ट इन मीडिया प्लेयर सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जिससे आप जो है ना USB लगा के कंटेंट को डिफरेंट स्टाइल में अपनी रेपिटेशन के अंदर कस्टमाइज टेम्पलेट के साथ चला सकते हैं, ठीक है। और ये ऑल्सो जो है MPS सॉफ्टवेयर भी सपोर्ट करती है। MPS सॉफ्टवेयर क्या है? मीडिया पब्लिश सिस्टम, जो धावा का अपना सॉफ्टवेयर है डिजिटल साइनेज के लिए। हंड्रेड्स ऑफ डिजिटल साइनेजेस लगी हो अगर एक जगह पर, तो आप उनको सेंट्रली कमांड एंड कंट्रोल से जो है सारा डाटा उनका कंट्रोल कर सकते हैं कि किस डिजिटल साइनेज पे क्या चलाना है आपने, ठीक है। और ये भी कर सकते हैं, ग्रुप बना दें, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C। ग्रुप A पे ये चलाना है, B पे ये चलाना है, तो उससे ये सारा का सारा कंट्रोल आपको MPS सॉफ्टवेयर देता है। और ये जो मॉडल है थ्रेशर सीरीज है, ये हमारी जो है हाईली कॉस्ट इफेक्टिव सीरीज है और परफॉर्मेंस सीरीज है, ठीक है। तो इसमें जो है आप जो है लो एंड जो आपके स्मॉल मीडियम बिजनेस इंटरप्राइजेज है उसकी जो अपॉर्चुनिटीज है उसको जो है आप कंसीडर कर सकते हैं इस मॉडल के लिए, लेकिन इसमें फ्लोर स्टैंडिंग अवेलेबल नहीं है अभी। साइजेस इसमें जो अवेलेबल है 32 इंच से लेकर 55 इंच तक अवेलेबल है, और इसकी जो सक्सेस स्टोरी हमारी अवेलेबल है वो है पेशावर में हमने लेडी रीडिंग हॉस्पिटल जो है इस स्क्रीन के साथ, उसमें डॉक्टर्स का स्केड्यूल वगैरह और जो पब्लिक सेफ्टी के जो मैसेजेस वगैरह उस पे कंटेंट ये प्ले करते हैं हम लॉबीज में, कॉरिडोर्स में, ठीक है। तो वहां पे ये मॉडल अवेलेबल लगा हुआ है, ठीक है। इसका बेजल बहुत नैरो है, 9.5 mm है बॉर्डर इसका, ठीक है। इसके अंदर भी दोनों मोड अवेलेबल है, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ब्राइटनेस इसकी 400 निट्स है, ठीक है, और 32 इंच में 400 है, और 450 जो है आपकी 43 और 55 तक जो है अवेलेबल है। वाईफाई मॉड्यूल, स्पीकर्स, USB प्लेयर 24/7 और रेडी है, एंड्रॉइड है, और HDMI और VGA दोनों सपोर्टेड है। इसमें जो अल्ट्रा नैरो बेजल की हम बात कर रहे थे, तो साइड बॉर्डर अगर देखें लेफ्ट टॉप, तो ये 9.5 है, और बॉटम बॉर्डर जो है आपका 15.6 mm नैरो बेजल है, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा अच्छा एप्लीकेशंस में आपको हेल्प आउट कर सकता है। अल्ट्रा थिन बॉडी है, टोटल 45.5 mm की डेप्थ के साथ इसकी जो बॉडी है थिन है, तो ये जो है इजीली माउंट हो जाती है और कम स्पेस लेती है इंस्टॉलेशन के लिए, ठीक है। अच्छा, वेजा की बात कर रहा था। वेजा जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, मतलब कि मार्केट में जो ब्रैकेट्स मिलती हैं 400x400 की हो जाए या 200x200 की, ठीक है। तो ये जो है आपकी यूनिवर्सल ब्रैकेट के साथ सपोर्टेड है। इंटरफेसेस ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं, SD कार्ड, RJ45 और नेटवर्क इंटरफेस, और USBs हैं 2, ठीक है, और HDMI की पोर्ट है अवेलेबल, और डिबगिंग के लिए RS-232 की भी पोर्ट रखी गई है इसमें। एंड्रॉइड OS है, इसमें सॉफ्टवेयर है, और USB आप लगा के कंटेंट जो है मल्टीपल कस्टमाइज टेम्पलेट्स की सूरत में भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसकी जो एप्लीकेशन है आपको मैंने पहले भी बताया कि सुपर मार्केट्स में आप यूज कर सकते हैं, चेन स्टोर्स में लगा सकते हैं, ऑफिस बिल्डिंग्स है, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स हैं। एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा लगी होती है डिजिटल साइनेजेस, उन पे जो है स्केड्यूल्स चल रहे होते हैं आपकी फ्लाइट्स के, ठीक है। तो उस पर्पज के लिए भी यूज कर सकते हैं। पब्लिक सेफ्टी मैसेजेस के लिए, फास्ट फूड चेन्स हैं, कॉफी शॉप्स हैं, ठीक है, इसमें मेन्यूज चल रहे होते हैं इसके ऊपर, तो ये डिजिटल साइनेज का एप्लीकेशन है मैक्सिमम। उसके बाद डिफरेंट तरह की और एप्लीकेशन जैसे आउटलेट्स हैं आपकी, आपने देखा होगा फूड चेन्स हैं, ठीक है, यहाँ पर भी डिजिटल साइनेज को जो है एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए लगाया जाता है। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं आउटडोर डिजिटल साइनेजेस के ऊपर, जो कि फुली आउटडोर अवेलेबल है हमारे पास। IP55 भी अवेलेबल है, और IP65 जहाँ पे कोई थोड़ा सा हार्श इन्वायरमेंट होता है तो वहां पर हम IP65 भी रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। IP65 और 55 में
वेदर प्रूफ का ही फर्क है, लेकिन जो है मैं दोनों पे रिकमेंड करता हूँ कि ये दोनों जो है शेडेड एरिया में लगाएं। मैं एक पिक्चर आगे मैंने रखी है इसीलिए कि उसमें किस तरह से हम इसको आउटडोर में लगा सकते हैं। ओपनली फुली अगर ओपन लगाएं तो पाकिस्तान में आपको वेदर के चेंजेस का पता है कि अगर हाई रेनी सीजन है, बरसात का मौसम है, तो उसमें ह्यूमिडिटी और ये चीजें जो है बड़ी इंपैक्ट करती हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो ये शेड के अंदर लग जाए तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। और ये IP65 जो है थोड़ी सी ज्यादा हार्श इन्वायरमेंट तक के लिए आपको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, इसमें जो हमारे पास जो अवेलेबल मॉडल है वो 43 इंच से लेकर 65 इंच तक मॉडल अवेलेबल है। अगर आप IP65 लेना चाहते हैं तो आपको पहले बताना पड़ेगा ऑर्डर करते हुए IP65 वाला मॉडल, ठीक है। ब्राइटनेस बहुत अच्छी है, 2500 CDM, और जो कि नॉर्मल ब्राइटनेस से 4 गुना ज्यादा है, ठीक है। जो हम नॉर्मल स्क्रीन यूज करते हैं, इंडोर डिजिटल साइनेजेस यूज करते हैं, उसमें मैक्सिमम 350 या 400 तक आपको अवेलेबल हो। तो ये ब्राइटनेस 2500 है, तो ये ऑटोमेटिक कंट्रोल करता है अपनी इंटेंसिटी को भी। अगर सनलाइट इसके अपोजिट है तो ये स्टिल आपको एक विविड इमेज देगा, ठीक है। मोड जो है इसका हॉरिजेंटल है, ठीक है। हॉरिजेंटल कंटेंट सिर्फ आप चला सकते हैं। मेटल फ्रेम है, इसका प्रोटेक्टिव गिलास है, और -20 डिग्री से लेकर 45 डिग्री, हमारा क्राइटेरिया थोड़ा सा ज्यादा होता है। डाटा शीट में हमने अगर 45 लिखा है तो 55 डिग्री तक ये आप इसको चला सकते हैं विदाउट कूलिंग सिस्टम। इसका कूलिंग सिस्टम भी अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास जो है फ्लोर स्टैंडिंग माउंट में आ जाती है, फुल HD है, ठीक है। डिस्प्ले मोड इसका पोर्ट्रेट है, और इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी 2500 है। एंगल जो है 178 डिग्री तक आप जो है व्यूइंग एंगल इसका बना सकते हैं, ठीक है। स्पीकर इसमें बिल्ट इन है, 24/7 आवर्स है, और जो है एंड्रॉइड बेस्ड है ये भी। मेटल फ्रेम है और प्रोटेक्टिव गिलास है। इसका भी टेम्परेचर जो है -20 से 45 डिग्री लिखा गया है, लेकिन 55 डिग्री तक आप आराम से चला सकते हैं इसको, ठीक है। इग्रेस प्रोटेक्शन में IP55 डिफॉल्ट है, अगर आप ऑर्डर करेंगे तो IP65 भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। हाइलाइट्स में अगर देखें तो इंडस्ट्रियल डिजाइन है, फुली मेटल बॉडी है, और हाउसिंग जो है टेम्पर प्रोटेक्टिव गिलास है इसके साथ, ठीक है। IP65 भी अवेलेबल है, और जो टेम्परेचर टॉलरेंस है इसकी एक्सट्रीम वेदर में भी अच्छी वेदर टॉलरेंस है, लाइक रेनी सीजन है या समर है, ठीक है। उसमें हम जो है इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ये शेड पिक्चर में नजर आ रहा है, अगली पिक्चर में आपको मजीद क्लियरिटी से भी नजर आ जाएगा, ठीक है। डिफरेंट तरह की डिजिटल साइनेज आप इंस्टॉल कर सकते हैं डिफरेंट एनवायरनमेंट में, और जो है हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल साइनेज अगर आप लगाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट में, इवन पूरी सिटी में लगाते हैं, किसी सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से कोई पार्ट होता है, डिजिटल साइनेज यूज करेंगे कि सेफ्टी मैसेजेस और जो आपकी जो ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन चल रही होती है उसके ऊपर पब्लिश करने के लिए या न्यूज चलाने के लिए, तो वहां का सारा कंटेंट आप सेंट्रलाइज कंट्रोल कर सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है, सॉफ्टवेयर के थ्रू। अच्छा, ये इसकी वेदर रेटिंग है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो है IP65 जो है वो आपकी -40 से लेकर 55 डिग्री तक सपोर्टेड है टेम्परेचर। ब्राइटनेस की मैंने बात की थी, 500 नॉर्मल होती है और 2500 ये सपोर्टेड है, तो ब्राइटनेस हाई है। आपको नॉर्मल टेम्परेचर से जब आपकी जो सन आवर्स होते हैं, पीक आवर्स होते हैं, जहाँ पे लाइट ज्यादा होती है, तो उसमें भी आपको ये अच्छा इमेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एप्लीकेशन सिनेरियोज अगर देखें तो कमर्शियल स्ट्रीट्स हैं, यहाँ पे थिएटर्स में मूवी के ट्रेलर्स चल रहे होते हैं डिजिटल साइनेजेस पे, वो आप सिनेमास हाउस के बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है। किसी भी किसी भी ट्रेलर को प्रमोट करने के लिए उस तरह की एप्लीकेशन में अभी आप बॉक्स ऑफिसेज होते हैं जैसे आपके सिनेमास में, उसके ऊपर भी जो कंटेंट चल रहा होता है, टिकटिंग इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, सीटिंग इन्फॉर्मेशन चल रही होती है, वो सारा का सारा जो है आपको डिजिटल साइनेज से कंट्रोल कर रहे होते हैं आप, ठीक है। बस स्टेशन पे आप बसेस का कंटेंट, बसेस के स्केड्यूल वगैरह, रूट्स वगैरह जो है आप इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। और इनको डेली बेसिस पे अपडेट भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा कंट्रोल आपके हाथ में है सॉफ्टवेयर में। स्क्वायर्स में लगी होती है बड़ी बड़ी डिजिटल साइनेजेस अवेलेबल है, 86 इंच तक आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। जूज में लगी होती है, टिकटिंग काउंटर्स के ऊपर लगी होती है, इसी तरह जो है कोई पब्लिश कर रहे होते हैं, एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, तो उसके लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ओपन एयर रेस्टोरेंट्स में मेन्यूज के लिए, मोबाइल स्टोर्स हैं जैसे आपके चार्जिंग पॉइंट्स हैं, वहां पे डिजिटल साइनेजेस लगी होते हैं गाइडेंस के लिए, ठीक है। तो ये एप्लीकेशंस जो है बहुत ज्यादा आउटडोर में हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा बोनस टॉपिक है, डिजिटल साइनेज का डिस्ट्रीब्यूटेड एंड्रॉइड मीडिया बॉक्स। इसका क्या फायदा है आपको, इसका फायदा बताऊंगा तो ये बिंगो हो जाएगा, हमारा सोल्यूशन बन जाएगा। नॉर्मल स्क्रीन कोई भी थर्ड पार्टी हो, पैनासोनिक, LG, TCL,
स्ट्रॉन्ग रूबा, उसके साथ ये आप मॉड्यूल लगाकर हमारे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं और वो भी डिजिटल साइनेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ही एक बोनस फंक्शन आपको आज बता के जा रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉड्यूल बॉक्स जो है ये हमारे सॉफ्टवेयर के साथ फुली कंपैटिबल है। आप थर्ड पार्टी भी अगर डिजिटल साइनेज कहीं पर लगी हुई है, उनमें अगर ऑप्शन है आउटपुट का, तो HDMI कनेक्ट करके आप इस मीडिया बॉक्स के साथ लगा सकते हैं और उसके बाद आप शेयर कर सकते हैं कंटेंट हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो उन डिजिटल साइनेजेस को भी आप हमारे सॉफ्टवेयर से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसमें जो डिकोडिंग की एबिलिटी है कंटेंट की, वो 4K 60 हर्ट्ज तक, ये 60 FPS तक सपोर्टेड है और 2 चैनल जो है फुल HD भी आप इस पे यूज कर सकते हैं। प्रोसेसिंग की बात करें तो 4 कोर है और रोम जो है इसमें 16 GB एंड्रॉइड बेस्ड है, ठीक है। तो सारा कंटेंट आप जो है RJ45 भी अवेलेबल है, USB भी अवेलेबल है, HDMI। तो ये जो हमारी डिजिटल साइनेज है उसके अंदर जो मीडिया बॉक्स लगा होता है, तो ये एक्सटर्नल मीडिया बॉक्स है। अगर आपकी डिजिटल साइनेज जो है नॉर्मल स्क्रीन को आप डिजिटल साइनेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये मीडिया बॉक्स आपके लिए बहुत इफेक्टिव और जो है कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है अगर आपके पास स्क्रीन मौजूद हो। इसका भी हमने एक प्रोजेक्ट किया, 50 पीसेज उनके पास ऑलरेडी लगे हुए थे नॉर्मल स्क्रीन के, पैनासोनिक के, ठीक है। तो उनके साथ हमने 50 मीडिया बॉक्स दिए, हर स्क्रीन के साथ एक मीडिया बॉक्स देकर हमने उसको डिजिटल साइनेज में कन्वर्ट कर दिया, एक चीज। दूसरा ये कि उसका जो कंटेंट था कि किस वक्त में क्या प्ले करना है, क्या चीज हमने एडवर्टाइज करनी है, क्या चीज हमने स्टूडेंट्स के लिए रखनी है, वो सारा का सारा कंटेंट जो है आपके पास जो है वो आपके सेंट्रलाइज सॉफ्टवेयर में आ गया, ठीक है। तो ये इसका फायदा है। ये एक बहुत अच्छा और कॉस्ट इफेक्टिव फंक्शन आपको बता रहे हैं, ठीक है। MPS किस तरह से सॉफ्टवेयर काम करता है, आप MPS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे अपने पीसी के अंदर या सर्वर के अंदर, जो भी आप एप्लीकेशन है। अगर थाउजेंड्स ऑफ डिजिटल साइनेज कंट्रोल करना है, फिर सर्वर लेना पड़ेगा आपको। अगर 100 तक है तो आपको एक सिंपल पीसी Core i5 तक भी सपोर्टेड चल जाएगा, ठीक है। इसमें आप मीडिया प्लेयर्स जो है, अच्छा अब यहाँ पे देखें मीडिया प्लेयर्स किन चीजों के साथ लगे हैं, मॉनिटर्स के साथ, वीडियो वॉल का भी तो कोई डिस्प्ले नहीं होता, ठीक है। LED डिस्प्ले, इनके साथ आप मीडिया बॉक्स लगाकर, मीडिया बॉक्स हमारा मीडिया प्लेयर लगा के इनको भी डिजिटल साइनेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा कंटेंट इनके ऊपर कहीं भी पूरी दुनिया में कहीं भी बैठ के आप इसके ऊपर कंटेंट भेज सकते हैं। अपनी वीडियो वॉल पे आप वीडियो वॉल को इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं आप, ठीक है। ये बहुत इफेक्टिव है और इसका जो है ना बहुत अच्छा फंक्शन है ये कि जो है नॉर्मल स्क्रीन को आप डिजिटल साइनेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और उससे बढ़ के है कि आप कहीं से भी बैठ के अपने स्क्रीन के ऊपर क्या प्ले करना है, क्या मैसेजेस चलाने, क्या वीडियोस चलानी, क्या एडवर्टाइज चलानी, किस वक्त में क्या चलाना है, वो सारा स्केड्यूल बना सकते हैं इसके साथ, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो है सिंपल अगर ब्लॉक डायग्राम की बात करें, एक मैनेजमेंट पीसी होगा जिसके अंदर हमारा सॉफ्टवेयर चल रहा होगा MPS। उसके बाद उसको हम इंटरनेट पे डाल देंगे। अगर इंटरनेट पे डालना है तो लाइव IP के जरिए भी कर सकते हैं, अपने पीसी को हम ऑनलाइन कर लेंगे ताकि जो है कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकें, ठीक है। दूसरा ये कि डिजिटल साइनेजेस क्योंकि फील्ड में लगी होंगी तो वहां पर हमारे पास ऑप्शन जो अवेलेबल है, वाईफाई भी अवेलेबल है, ठीक है। और मीडिया बॉक्स अगर लगा रहे हैं तो मीडिया बॉक्स में एक कस्टम मॉडल अवेलेबल है 4G मॉड्यूल के साथ, सिम भी लग सकते हैं। PT की रिस्ट्रिक्शन की वजह से अब भी थोड़ा सा हम उसको कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो है नॉर्मल है, वाईफाई का ऑप्शन अवेलेबल है, इंटरनेट हर जगह अवेलेबल होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो आप डोंगल लगा के भी इसको ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये मीडिया पब्लिश सिस्टम के कुछ फंक्शंस हैं, क्या क्या हम कर सकते हैं। इससे हम नेटवर्क पब्लिशिंग कर सकते हैं और कंटेंट, कोई भी कंटेंट बनाकर USB में डालकर प्ले कर, USB उस डिजिटल साइनेज को अगर हम लगा दें तो जिस तरतीब में हमने स्केड्यूलिंग की हुई है वही कंटेंट जो है एज इट इज आपके पास चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह USB प्लेयर भी अवेलेबल है कि मतलब कि USB में हम कंटेंट डाल देते हैं, ठीक है। और USB के अंदर जो है कस्टमाइज टेम्पलेट्स अवेलेबल होंगे आपके पास, तो वो जो है आप उस तरह से भी यूज कर सकते हैं, जिसको हम स्टैंड लोन मोड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या क्या कंटेंट हम कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू, हम क्रिएट कर सकते हैं जो अपना कंटेंट वो है। उसमें वीडियोस अवेलेबल है, कौन कौन सी फॉर्मेट है, सारी जो टॉप फॉर्मेट है, MP4 है, AVI है, MOV है, ASF है, WMV है, RM है, RMBB है, ठीक है। PDF डॉक्यूमेंटेशन हम कोई भी इस पे पब्लिश कर सकते हैं, ऑडियो फाइल्स हम चला सकते हैं, स्मॉल टूल्स में जैसे टेक्स्ट कोई चलाना है, न्यूज चलानी है, वेबसाइट का URL डालना है, ठीक है, क्लॉक चलानी है, डेट है, स्ट्रीम है,
कुछ भी आप चला सकते हैं। इवन आप आईपी कैमरा की स्ट्रीम भी इस डिजिटल साइनेज पे फेंक सकते हैं। कहीं पर ये भी होता है ट्रैफिक में आगे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, ठीक है, तो ट्रैफिक को दिखाने के लिए बड़ी बड़ी साइनेजेस लगाई जाती हैं जिन पे आप कैमरास को स्ट्रीम करके दिखाया जा रहा होता है कि आगे काम हो रहा है, तो इसके साथ डायवर्जन लें, ठीक है। तो इस पर्पस के लिए भी आप डिजिटल साइनेज को इस सॉफ्टवेयर के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। जेपीजीज इमेजेस वगैरह आप कंटेंट प्ले कर सकते हैं इसमें, स्क्रोलिंग मार्कीज बना सकते हैं, लोगो इमेजेस है, वेदर है, काउंटडाउन है, आईपीसी स्ट्रीम है, काफी तरह का कंटेंट आप खुद अपनी मर्जी का डिजाइन कर सकते हैं। इवन टेम्पलेट भी आप खुद डिजाइन कर सकते हैं अपनी मर्जी का, ठीक है। ये कुछ इसकी गाइडेंस है। अगर आपको 100 मैक्सिमम 100 अगर प्रोजेक्ट है, 100 इज अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इसके लिए आपको ज्यादा बड़े पीसीस की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ कोर i3 या कोर i5 मैक्सिमम पीसी की गुंजाइश में आपको 100 चैनल का लाइसेंस लेना पड़ेगा सॉफ्टवेयर का, ठीक है। इसमें जो अभी जो अवेलेबल है हमारे पास वो 100 से 200 तक तो हम रिकमेंड करते हैं कि आप पीसीज यूज करें, ठीक है। उसके बाद हम 1000 5000 या डिवाइस क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, उसके बाद हम सर्वर बेस्ड सोल्यूशन पे आ जाते हैं। सॉफ्टवेयर यही रहेगा, कंटेंट यही रहेगा, कंटेंट के अंदर कोई चेंजेस नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा कि आपको हैवी मशीन्स चाहिए होगी फिर, ठीक है, ताकि प्रोसेसिंग में कोई मसला ना हो आपको। ये है आउटडोर में जो डिजिटल साइनेज का मैं आपको बता रहा था कि शेड किस तरह से बनाया जाता है। जैसे आपने देखा है कि जो है ये एक बस्ट वेटिंग एरिया है जैसे, ठीक है, यहाँ पर कंटेंट भी प्ले कर दिया आपने, ठीक है, रेस्टोरेंट वगैरह कुछ भी कोई भी चीज जो है लोग इसमें से ले सकते हैं, और जो है इसका वीडियो भी कंटेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये मैं आपको जो दिखाना चाहता कि ये एक तो मेटल फ्रेम है, ग्लास इसका मेटल फ्रेम है, और दूसरा ये कि जो है इसके अंदर ये शेड के अंदर लगी हुई है, देख रहे हैं शेड ने कुछ कवर किया हुआ है इसको। ये था हमारा डिजिटल साइनेज का सेशन, ठीक है। उम्मीद है कि आपको काफी चीजें क्लियर भी हुई होंगी, काफी चीजें आपको नई भी इसमें से पता चली होंगी, ठीक है। और उम्मीद है कि आप लोग जो है इस डिजिटल साइनेज को, अच्छा डिजिटल साइनेज को आज के दौर में हम इसलिए भी तो यूज कर सकते हैं कि आजकल कोरोना का जैसे बहुत ज्यादा फैल रही है, कोरोना वायरस फैल रहा है पूरे मुल्क में, तो हम इसके जरिए हम पब्लिक सेफ्टी अवेयरनेस की मैसेजेस वगैरह वीडियोस वगैरह भी तो कर सकते हैं ना प्ले। तो हम हॉस्पिटल्स में, हम पब्लिक एरियाज में, क्राउडेड एरियाज में, जहां पर हम जैसे यूटिलिटी स्टोर है, यहाँ पर सेफ्टी मैसेजेस वगैरह प्ले कर सकते हैं, उसमें डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोस कर सकते हैं, हाथ किस तरह से हमने धोने हैं, या अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग के किस तरह से लेके आना है, ठीक है। तो इस वाली एप्लीकेशंस में भी हम बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इसको हम, ठीक है। तो ये हमारी बहुत अच्छी एप्लीकेशन बन सकते हैं डिजिटल साइनेज को। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसको एडवर्टाइजमेंट पर्पस के लिए कर सकते हैं यूज, और जो इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट आज के सेशन में की जो बात है वो कि हमने जो मीडिया बॉक्स देखा है धावा का, उसको आप नॉर्मल स्क्रीन के साथ लगाकर अपने हमारे धावा के सॉफ्टवेयर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जितनी डिजिटल साइनेज होगी उतने लाइसेंस लेने पड़ेंगे। लेकिन लाइसेंसिंग के बारे में जो है आप मजीद डिटेल में अगर बात करना चाहें, जब आप ऑर्डर कर रहे होते हैं तो उसमें हम आपको डिस्काउंटेड जो है चीजें भी प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी डिजिटल साइनेज का प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर हम डिस्कशन कर सकते हैं, और अगर कोई किसी का सवाल हो, किसी की कमर्शियल क्यूरी हो, तो हमें इनबॉक्स में भी बता सकते हैं, और हमें जो है कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, तो हम इसके ऊपर मजीद बात कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड और आप जो है अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और हमेशा याद रखें कि हाथ धोने हैं आपने 20 सेकंड तक धोने हैं साबुन से, ठीक है। और कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है, बचना भी है।